हेलो एंड वेलकम बच्चों टू द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11 मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। आज अपने सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, लिख लो, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी फर्स्ट क्लास। ये मैथ्स अप्लाइड मैथ्स का पहला चैप्टर है और इसमें आईएससी बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि ये आपने अपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है पहले। कौन से क्लास में आया था मोटा मोटी? 6-7 में आया था मेरे को जो समझ में आ रहा है। कुछ याद वाद है? नहीं याद है और तुम लोग को याद होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब चलो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आगे 3-4 चैप्टर और आएगा 11 में जहां पे इसका यूज देखेंगे हम लोग। तो उसको आराम से फॉलो करना एकदम, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ सेट। लिख लो, सेट क्या होता है, लिख लो। इट इज अ वेल डिफाइंड, सेट क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अपने कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देंगे ज्यादा बिकॉज एमसीक्यूज आता है, ठीक है। बोलो, सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स साथ में आएंगे एंड दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? दे शुड हैव अ कॉमन फीचर अमंग्स देमसेल्व्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डिनोटेड, it is denoted by a capital letter. It is denoted by a capital letter. सेट को हमेशा डिनोट करेंगे बच्चों कैपिटल लेटर के साथ। आओ मैं एग्जांपल देता हूं, लिख लो सेट का एग्जांपल। पकड़ लो, एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें AEIOU आ रहा है। बच्चों इस तरीके से अपने डिनोट करते हैं सेट। सेट किससे स्टार्ट हो रहा है बताना? ए, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि सेट हमेशा एक कैपिटल लेटर से जाना जाएगा, ठीक है ना। इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं अपने को। कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 5 एलिमेंट। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो दिख गया अपने को। याद रहे, सेट हमेशा स्टार्ट होता है इस ब्रैकेट से, सारे एलिमेंट्स फिल कर दोगे फिर एंड होगा इस ब्रैकेट से। क्लियर है? नेवर राइट दिस ब्रैकेट, नेवर राइट दिस ब्रैकेट, ओनली ब्रेसेस। नेक्स्ट, यहां एक मेन पॉइंट आ रहा है, वेल डिफाइंड। क्या ये वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड का मतलब हो गया, क्या ये कुछ कॉमन फीचर रखता है आपस में? कॉमन फीचर तो रखता है। ये क्या रख रहा है कि ऑल दीज आर वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो सब में कुछ कॉमनैलिटी है, सो इट इज वेल डिफाइंड एज वेल। ठीक है, यहां टिक मार दो। ये सेट है, ये सेट है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, टू बेस्ट क्रिकेटर्स, टू बेस्ट क्रिकेटर्स। आरुष बाबू अपना तुम हालचाल बताओ। अगर मैं तुमको ये देता तुम क्या भरते इसमें? विराट का नाम तो सबकी जुबान पे लग रहा है। विराट और, ओ बाबा, फॉरेन में पहुंच गया तुम। अगर मैं उससे पूछता तो वो क्या बोलता? विराट और ABD। ठीक है, आतिशय मैं तुमसे पूछता तुम क्या बताता? विराट कोहली और धोनी। और मैं बाकी सबसे पूछता तो अपना अपना प्रेफरेंस बताते अपने। क्या ये सेट होगा? सोचो, इट इज टू बेस्ट क्रिकेटर्स। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि उसके लिए बेस्ट क्रिकेटर्स कौन है। ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। मैं कोई थर्ड पर्सन से पूछूं, जैसे मैं अपने आप से पूछूं सौरव गांगुली और सचिन, तो भाई हर एक आदमी के हिसाब से सेट का एलिमेंट्स चेंज हो रहा है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये तो हर कोई बता देगा वॉवल्स क्या है, सबके लिए समान रहेगा ये चीज। पर अगर मैं बी को फिल करने जाऊं तो सबके लिए अलग अलग होगा। सो दिस बी इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड।
बोलो समझ में आया ये? इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो यहां पे क्रॉस मार देना। आरुष क्लियर है? तुम्हारा नाम क्या है? आरव। आरव क्लियर है? आरव तो ऑनलाइन में भी है। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट लिख लो नोटेशंस, नोटेशंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो नोटेशंस ऑफ सेट्स। और मैं पहले ही बता देता हूं मैथ्स है भैया, यहां डाउट्स भर भर के आएगा। पूछो पूछो, डोंट बी शाई गर्ल्स, ठीक है? पूछो मेरे से एकदम। आज से तो लड़कियां भी नहीं शर्माती है। चलो आ जाओ नोटेशंस में। कुछ कुछ सेट का एक दिया हुआ लेटर है। जैसे एक सेट होता है कैपिटल एन। कैपिटल एन एक ऐसा सेट है जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स। किसको करेगा? नेचुरल नंबर्स को। पता है किससे स्टार्ट होता है? वन से कि जीरो से? वन से स्टार्ट होता है। एन का मतलब हो गया, लिख लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे मैं इसको इलस्ट्रेट भी कर देता हूं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? नेक्स्ट, एक सेट होता है डब्ल्यू। क्या लगता है क्या होगा? होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से। सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब बच्चे क्या ना बाद में भूल जाते हैं कि जीरो किस में आता था, डब्ल्यू में कि एन में। तो उसका मैं एक बढ़िया सा चीज बता देता हूं, होल कंटेन्स दी होल। वाह, होल कंटेन्स दी होल। और होल का मतलब क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो ऐसे अपने को याद रहेगा कि होल नंबर स्टार्ट किससे होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल किससे स्टार्ट होगा? वन से। ठीक है ना? आ जाओ। तो इस दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं लाने का है। थर्ड में आना। थर्ड में लिख लो I/Z। गेस करो किसको रिप्रेजेंट करता होगा ये? इंटीजर्स को। आई फॉर इंटीजर समझ में आता है, पर जेड भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लिख लो सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। कैसे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स? पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा, बट नहीं, सब नहीं आएगा। फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, और क्या नहीं आएंगे? डेसिमल्स नहीं आएंगे। प्योर नंबर्स आने वाले हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? लिख लो डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। दीज आर योर इंटीजर्स। नेवर नेवर फ्रैक्शनल, नेवर डेसिमल्स। ठीक है? नेक्स्ट और फोर्थ में लिख लो आर। क्या लगता है व्हाट माइट आर बी? रियल नंबर्स होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में क्या आता है? एवरीथिंग। जो अभी तक जो भी नंबर्स पढ़े अपने, चाहे वो रैशनल था चाहे वो इरेशनल था, जो भी नंबर था सब रियल होगा। क्या क्या आएगा इसमें? लिख लो इंटीजर्स प्लस डेसिमल्स प्लस फ्रैक्शंस प्लस रूट्स। सारे के सारे नंबर्स जो अभी तक पढ़े अपने सब रियल नंबर्स थे। 11 में एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल के, वहां इससे अलग चीज दिखेगा कुछ। एक स्टेप फर्दर अपने आगे बढ़ जाएंगे कि नॉट एवरीथिंग इज रियल। फिफ्थ में आओ। फिफ्थ में लिख लो क्यों। क्यों होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यों होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स? यू नो व्हाट इज रैशनल नंबर्स? यस, जो खाना पीना ज्यादा करते हैं उनको इसमें राशन दिखेगा।
और अपने मैथ्स पढ़ने आए हैं, अपने को इसमें रेशियो दिखेगा। रेशियो किस फॉर्मेट में होता है? पी बाई क्यू फॉर्मेट में होता है ना। तो रैशनल नंबर्स हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। अतिशय क्लियर। ये सब नोटेशंस क्या ना, ये इज्जतदार सेट्स है। ये सब कहीं भी आदू बादू जगह अपने यूज नहीं कर सकते। कहीं भी अगर एन लिखेंगे अपने, तो समझ जाना वो क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट होगा। कभी अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू? हाँ, नहीं लिख सकते, बिकॉज अपने को पता है एन का मतलब ही नेचुरल नंबर्स है। यहां देखना, मैंने ए से डिनोट किया था इसको, बिकॉज ए इज नॉट रिजर्व्ड एनीवेयर है। ए बी सी डी अपने सब यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आ जाओ, जहां डाउट हो बच्चों पूछ लो। लास्ट एक लिख लेना, एक प्लस को लेकर भी चक्कर आता है। जैसे मान लो एक अपने को दे दिया आई प्लस, या आर प्लस, या क्यू प्लस पॉजिटिव। रेस्पेक्टिव सेट्स तो पता ही कौन कौन से हैं। प्लस का मतलब क्या हो गया, उनमें से पॉजिटिव पार्ट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, उनमें से पॉजिटिव पार्ट ले रहे हैं। और माइनस का मतलब भी सेम ही रहेगा। पानी पानी, बाबू पानी का प्रॉब्लम है अभी। आज से अपने सेशन स्टार्ट कर रहे ना, तो उसको ठीक करवाएंगे आज। ठीक है, कोई पानी लाया है क्या ऐसे? नहीं है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ऑनलाइन वालों जहां डाउट हो प्लीज पूछना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अपने सेट को दो तरीके से डिनोट करेंगे। पहला एक लिख लो, मैं आजू बाजू लिखाऊंगा, ठीक है ना। पहला लिख लो रोस्टर फॉर्म, और दूसरा लिख लो सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ याद आया? ऐसा कुछ सुने थे अपने क्लास 6 में? सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ऐसे जाओ। ओके, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक्चुअली एक्चुअली राइट दी एलिमेंट्स। इसका मेन मंत्र है ये, कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट के अंदर एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखते हैं। वी एक्चुअली राइट दी एलिमेंट्स। जैसे यहां देखना, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में होगा। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है मैंने अभी, वी एक्चुअली राइट द एलिमेंट्स, तो यहां तो एक्चुअली एलिमेंट्स लिखा हुआ है अपना। तो ये जो अपने सेट को डिनोट किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, किस बेसिस पे किए हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब और सेट बिल्डर फॉर्म के मंत्र में आते हैं, राइट दी प्रॉपर्टीज, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब यहां बात हवा में करेंगे थोड़ा। यहां एक्चुअल एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे अपने, यहां उसके बारे में लिख रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में मान लो क्या आ जाएगा, रणवीर सिंह का नाम लिख दिया हम लोग। और सेट बिल्डर फॉर्म में अपने क्या है, उसका नाम लिए बगैर उसके बारे में बात करेंगे, कि वो लड़का जो साड़ी पहनता है, वो लड़का जो अजीबोगरीब कपड़ा पहनता है, यहां उसके बारे में लिखना है, और यहां उसको लिखना है। क्या बोला तुम? ठीक, एग्जाम्पल में आते आओ। रोस्टर फॉर्म में ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, हमने एक्चुअल में एलिमेंट्स लिखा है। अब सेट बिल्डर फॉर्म,
को लिखने का अपना अलग तरीका है। ए इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ वोवल। वो सब आएगा मन। गुड, तुमको थोड़ा बहुत याद है, बस सही जगह उसको फिट करवा देंगे हम। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अब यहां एक्स का मतलब क्या होगा, लिख लो। एक्स का मतलब होता है ईच एलिमेंट। बोलो क्या हो गया एक्स का मतलब, ईच एलिमेंट। और ये इज टू का मतलब हो गया सच दैट। ये अपना मैथमेटिकल लैंग्वेज है। अपने इतना अंग्रेजी में नहीं लिखकर अपने एक्स इज टू एक्स इज अ वॉवल लिखते हैं। इंग्लिश में बताओ क्या हो जाएगा पूरा ये। ए इज इक्वल टू वॉट, ईच एलिमेंट सच दैट ईच एलिमेंट इज अ वॉवल। तो फिल करोगे तो क्या क्या आएगा इसमें, ए ई आई ओ यू आ जाएगा अपना, ठीक है ना। ये तरीका है अपना लिखने का। हमेशा हर एक एलिमेंट को अपने डिनोट किससे कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को। आओ मैं और एग्जांपल लेता हूं, दोनों को मिलाकर एग्जांपल लेंगे। आओ पकड़ लो, ऐसा कुछ दिया है अपने को, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल, कॉमा एक्स लेस देन 3। कोई जवाब मत देना अभी, जब पूछेंगे तभी जवाब दिया जाए। पहले बताओ कौन से फॉर्मेट में है ये, सेट बिल्डर फॉर्मेट में है ना। क्योंकि यहां पे अपने उसके बारे में बात कर रही है, एक्चुअल में हमने एलिमेंट्स नहीं लिखा। कितना प्रॉपर्टीज दिख रहा है यहां पे अपने को, दो प्रॉपर्टी दिख रहा है, वेरी गुड। एक प्रॉपर्टी ये दिख रहा है और दूसरा प्रॉपर्टी ये दिख रहा है। तो सेट बिल्डर में है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में। कन्वर्ट दिस टू रोस्टर फॉर्म। तो ईच एलिमेंट सच दैट ईच एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर, और वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 3। तो बताओ क्या क्या हो सकता है, 1 और 2 होगा बस। पहले बोल दिया नेचुरल नंबर है, तो स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। 1 2 3 4 5 6 लग रहा है ये सब कुछ आने वाला है। यहां फुल स्टॉप लगा दिया गया है, लेस देन 3। तो कहां पे आके रुकेगा अपना, 2 पे रुकेगा। तो इसमें क्या क्या आ गया, 1 2। ठीक है। वहीं अगर मैं यहां लिखता होल नंबर, क्या होता, 0 1 2 आ जाता, सिंपल। तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी आते हैं कि रोस्टर को कन्वर्ट करो सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को कन्वर्ट करो रोस्टर में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये सब, ठीक है ना। आ जाओ एक और देखते एग्जांपल। C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज होल, एक्स सच दैट एक्स इज होल, एक्स इज लेस देन -2। तुम्हारा क्या नाम है, नयन, ओके। तुम ट्राई करो इसको। आरव ने हाथ उठाया है, मतलब हाथ उठाया है, रेस किया है। बोलो आरव क्या है। सर इसमें शायद एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से मतलब कुछ नहीं आना चाहिए इसमें। हाँ, कुछ नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, यस, इसमें कुछ नहीं आएगा। खुद सोचो कैसे, एक्स इज होल नंबर बोला है तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पर ये बोलता है एक्स का वैल्यू -2 से कम होना चाहिए, मतलब -3 -4 -5। तो दोनों में तो कोई मेल ही नहीं है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज है दोनों में, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो अपने क्या करेंगे, अपने रोस्टर फॉर्म में, फॉर्मेट में इस तरीके से लिख ले, अंदर में कुछ नहीं आएगा।
आएंगे उसमें, आएंगे, हाँ आएंगे उसमें। और जीरो नहीं होगा अरब उसमें। जीरो होने का मतलब है वहां पे एलिमेंट है, जो कि क्या है, तब जीरो। फाइव नल सेट होगा। नल सेट होगा, हाँ बताएंगे उस बारे में, करेक्ट। चलो ओके आतिशा, ये समझ में आया अपने को? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिख लो काइंड्स ऑफ सेट्स। लिख लो काइंड्स ऑफ सेट। एक सेकंड को देना, हम प्रिंट्स निकाल लेते हैं। एक सेकंड बच्चों। चलो ओके, लेट्स कंटिन्यू। आओ, सबसे पहला सेट जो अभी अपने सब है क्लास 11 में, पूरे खाली, अभी कुछ नहीं आता 11 का अपने को, है ना? तो इसको बोलते हैं अपने एम्प्टी सेट। वी कॉल दिस एम्प्टी सेट। या ये सेट में सबसे बड़ा नल्ला है, इसको बोलेंगे नल सेट। क्या लगता है इस सेट में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, खाली है पूरा एकदम ये। लिख लो कंटेन्स नो एलिमेंट्स। लिख लो कंटेन्स नो एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो डिनोटेड बाई। एम्प्टी सेट को डिनोट करने का एक तो और तरीका है अपना, डिनोटेड बाई फाई। ब्रैकेट में इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लो PHI, फाई। अपने इसको देखे हुए ना पहले, क्या बोलते हैं इसको? थीटा बोलते हैं। डिनोट करता है एंगल को, उसी का इन्वर्टेड वर्जन हो गया फाई। फाई डिनोट करेगा एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल में आते हैं। A is equal to x such that x is whole, कॉमा x लेस देन -1। ऊपर अपने देखे थे ऐसा कुछ, तो सेम एग्जांपल अपने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं आएगा बोल के ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है ना? लिख लो A इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू ये सारे क्या हो गए हमारे, एम्प्टी सेट्स। आर यू श्योर गाइस? बाकी लोग सोचो, आर यू श्योर कि ये तीनों ही एम्प्टी सेट है? तो क्यों बोला कि हो श्योर सर, श्योर सर? ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट का नाम क्या है, फाई। जैसे मैं एक सेट बना दूं, ए इज फाई कॉमा थीटा कॉमा लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोलते हैं अपने। तो क्या बोलोगे ये एम्प्टी सेट है जस्ट बिकॉज यू लुकिंग एट दिस? कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 एलिमेंट दिख रहे हैं अपने को। अब मैं इसको मिटा देता हूं अगर, अब 2 दिख रहे हैं अपने को। मैं इसको हटा देता हूं अब बोलो, एक दिख रहा है ना? सो एक एलिमेंट है उसमें, इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट। उसमें एक एलिमेंट है फाई, फाई के नाम का। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ऐसा ही क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, सो बी क्लियर। मैंने क्या बोला, एम्प्टी सेट में सिर्फ फाई आता है, नॉट फाई विद इन ब्रैकेट्स। व्हाट अबाउट दिस?
नहीं होगा एम्प्टी सेट ये, बिकॉज यहां पे एक एलिमेंट दिख रहा है 0, तो लिख के क्रॉस मार दो। चलो नेक्स्ट बोलो। अगर ये a is equal to 0 रहता हो तो? a इज इक्वल टू 0, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं। a इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सेट होने के लिए ये होना काफी जरूरी है। बस एम्प्टी सेट में इक्वल टू 5 लिख के आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, आप सभी को मैं मिलाता हूं सलमान खान ऑफ सेट्स से। सलमान खान क्या है अभी तक? कुंवारा है, सिंगल है। नेक्स्ट लिख लो सिंगलटन सेट। ये अपना क्या है, सल्लू भाई है सेट्स का। सिंगलटन सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। Singleton set contains only one element. एग्जाम्पल में आते हैं, a is equal to x such that x is whole, comma x less than 1. x such that x is whole, x is less than 1. क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड, 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, a is equal to सलमान, जो सबसे बड़ा सिंगलटन सेट है। What about this? A is equal to सलमान, ये तो सिंगलटन सेट होगा नहीं। एज यू कैन सी यहां पे 6 एलिमेंट्स है हमारे पास। जिसको समझ नहीं आए पूछना बच्चों, आराम से एकदम। आज एक लाइट क्लास ही रखेंगे। थर्ड में आओ। इनफैक्ट एक काम करना, थर्ड और फोर्थ साथ में लिख लो, आजू बाजू में। थर्ड और फोर्थ साथ में लिख लो। थर्ड में फाइनाइट सेट एंड फोर्थ में इनफाइनाइट सेट। थर्ड में फाइनाइट सेट एंड फोर्थ में इनफाइनाइट सेट। एज द नेम सजेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता होगा? लिमिटेड और वो अनलिमिटेड। ठीक है। फाइनाइट सेट का मंत्र क्या हो गया? हैज काउंटेबल, हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स and infinite set has uncountable number of elements. It has uncountable number of elements. Infinite का एग्जांपल देता हूं मैं। क्या ये दोनों ही इनफाइनाइट है कि एक फाइनाइट होगा? सोचो। एक फाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक को इनफाइनाइट करेगा। स्टार्ट कहां से कर रहा है ना? एंड तो दिख रहा है आपने यहां पे, पर स्टार्टिंग नहीं दिख रहा है। दोनों ही इनफाइनाइट होगा। दोनों इनफाइनाइट है, ठीक है। बोथ आर इनफाइनाइट। व्हाट अबाउट दिस? ये भी इन्फिनाइट है। ये दो तरफा इन्फिनाइट हो गया, तो इन्फिनाइट चीज क्या देखेंगे? और चलो नेक्स्ट फाइनाइट सेट में आओ।
एक्स इज अ 6 लेग्ड ह्यूमन। वाह, 2 पांव कम पड़ गए थे। मैंने फाइनाइट में क्या बोला? इट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इन्फिनाइट में क्या है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बताओ ये फाइनाइट सेट होगा कि नहीं? नहीं। ये तो फाइनाइट होगा। होगा फाइनाइट सेट कि नहीं होगा? नल सेट होना चाहिए, तो वो फाइनाइट में नहीं इन्फिनाइट में आएगा? किसी में नहीं आना चाहिए वो। हाँ फाइनाइट जीरो है। फाइनाइट में, फाइनाइट में आएगा, है ना? नल सेट में काउंट कर सकते हैं अपने कि इट कैन नॉट बी काउंटेड, है ना? वी कैन काउंट कि वहां पे तो एलिमेंट्स है ही नहीं, 0 एलिमेंट्स आर देयर। नल सेट भी फाइनाइट सेट है, ठीक है? तो ये भी एक एग्जांपल है फॉर फाइनाइट सेट। चलो ओके, बढ़िया, क्लियर था यहां तक? अब कुछ नोट्स लिखते हैं, फिर अपने सम्स में आएंगे। नोट्स जो मैं लिखाऊंगा पूरा मैं अपने एक्सपीरियंस से लिखाता हूं, उसको ढंग से लिखना। सब रिवीजन के समय बहुत काम आता है ये सब। पहला नोट लिख लो, दिस साइन। अभी अपने वाकिफ होंगे इस साइन से। इसको बनाते कैसे है? एक सी बना लोगे और बीच से काट देना। इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, या फिर बोल सकते हो एन एलिमेंट ऑफ। बोलोगे बिलोंग्स टू या तो फिर एन एलिमेंट ऑफ। और एग्जाम्पल में आते हैं इसके। पकड़ लो, एक सेट ए दिया है, ए बी सी। सेट ए दिया है ए बी सी। क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहा है यहां पे अपने को? एबीसी दिख रहा है, ठीक है ना? बी बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरीके से लिखते हो बताने के लिए कि बी ए सेट का पार्ट है। अपने कैसे लिखेंगे? बी बिलोंग्स टू ए। डी दिख रहा है क्या? डी नहीं दिख रहा। हाउ टू राइट दैट फैक्ट? डी क्या? डज नॉट बिलोंग टू ए। डी डज नॉट बिलोंग टू ए। नयन समझ में आएगी? नयन नाम है ना तुम्हारा? तुमको ही तो पूछेंगे हम। क्लियर है यहां तक तुमको? डी डज नॉट बिलोंग टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। चलो ओके। इसका इंप्लीकेशन कहां आ सकता है मैं बताता हूं, फॉलो करना आराम से। जैसे, हाँ, ये सब जगह में आओ। कम टू दिस पार्ट। यहां आपने इतना इंग्लिश में लिखे थे, एक्स इज होल नंबर। इतना इंग्लिश अलाउड नहीं होता है। अपने इसको पता मैथ्स में कैसे लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वी राइट इट लाइक दिस। अभी समझ करेंगे ना तो वहां पे क्लियर होगा वो चीज। सेट्स में जितना कम इंग्लिश लिखोगे उतना बढ़िया है। यहां बताओ तो क्या लिख सकते हैं अपने? यहां क्या लिख सकते हैं इसके बदले? x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या होता कि x इज अ नेचुरल नंबर। दैट इज द थिंग। आओ, सेकेंड नोट। सेकेंड नोट में लिख लो कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर स्लैश कार्डिनैलिटी। कार्डिनल नंबर स्लैश कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। एनी आइडिया क्या था ये? ऑनेस्ट आंसर, गुड। पहली बार सुना है। इसका मतलब हो गया एकदम सिंपल है ये।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतना इजी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नेक्स्ट लिख लो डिनोटेड बाई स्मॉल एन ए, ऐसे करके डिनोटेड बाई एन ए। एन ए का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर सेट का नाम डी होता तो क्या लिखते हैं अपने? एन डी लिखते हैं, सिंपल। एग्जाम्पल, ए इज 1 2 का 4, ए इज 1 2 का 4, बोलो एन ए क्या हो जाएगा? 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, परफेक्ट। ए इज 0, ए इज 0, एन ए क्या होगा? एन ए 1 हो जाएगा, परफेक्ट। डी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5, एन डी 0 होगा, ब्रैकेट में देना 5। एन डी 0 हो जाएगा, 0 एलिमेंट्स आते हैं। चलो बढ़िया, प्रणव क्लियर है? थर्ड में आती है, बस 2 नोट और। थर्ड में आओ, लिख लो ऑर्डर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। कहने का मतलब क्या हो गया कि सेट ए में अगर ए बी सी था, सेट ए में अगर ए बी सी था, कोई भी ऑर्डर नहीं लिख सकते इसको। क्या लिख सकते? एग्जांपल दो। बी ए सी लिख सकते हैं, सी बी ए लिख सकते हैं, एनी डैम ऑर्डर, कोई से भी ऑर्डर में लिख लो। आप पीछे समझ में आया? नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस टू व्हाट यू लर्न इन क्लास 10। क्लास 10 में भी सो ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई आता है अपना। अगर मैं लिखूं 3,8 ऐसे करके, इसका मतलब क्या बताओ? वो एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है जिसका एक्स वैल्यू क्या है? 3 है और वाई वैल्यू 8 है। अब अगर उसको मैं लिखूं ऐसे करके, सेम होगा क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। इस बार एक्स 8 हो गया, वाई 3 हो गया, ये अलग ही पॉइंट बन गया है। सो क्लास 10 में जो अपने पढ़े थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां पे ऑर्डर मैटर करता था, पर सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। कैसे लिख लो? लास्ट नोट आ जाओ। रिपीटेशन, रिपीटेशन डज नॉट मैटर, रिपीटेशन डज नॉट मैटर। यहां हकलाने का पूरा आजादी है। मतलब क्या हो गया वो देखते हैं। ए इज 1 2 3 था, तुम 1 में हकला रहे हो, 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3। ये दोनों सेट अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेट सेम है पूरा। रिपीटेशन तुम जितना ही कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है अपने को? फर्स्ट सेट में 1 2 3, सेकेंड सेट में भी क्या क्या दिख रहा है? 1 2 3। जितना ही रिपीट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। आओ उस पर भी तो भैया आएंगे, लोग का फिर ये लोग का कार्डिनल नंबर वगैरह सेम रहेगा? आएंगे उसमें प्रणय, गुड क्वेश्चन। अब तुम लोग सोच रहा है कि यहां तो 3 एलिमेंट दिख रहा है और यहां बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां एन ऑफ ए क्या है? 3,
यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, यहां भी 3 होगा, नॉट 10. We always take the number of unique elements, not the same elements. Arush, clear? Atishay? आरव, समझ में आया? जितनी बार भी हकलाएंगे अपने, कोई टेंशन नहीं है, रहेगा उतना ही एलिमेंट्स. चलो बढ़िया. हाँ हाँ, 1 1 1 तुम 5 बार लिख लेगा. अगर इसका कोई तुमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, 1 ही, नॉट 5. ठीक है. आओ, मैं मटेरियल दे रहा हूं, सम्स करते हैं. अब यहां तक किसी को डाउट है तो बच्चों पूछ लो. तुम लोगों का ट्रिगो कैसा है? ऑनेस्ट आंसर, आई लाइक दैट. बहुत खराब. आतिशय तो बोलेगा हम तो गिनती में नहीं आते सर. अब ट्रिगो के लिए क्या है, हम एक स्पेशल मटेरियल बनाए हैं जो कि इस क्लासरूम में है कि नहीं. नहीं है, यहाँ पे दूसरे रूम में है. उसमें फॉर्मूलाज लर्न करने का तरीका बताएंगे. अपने पास 100 से ऊपर फॉर्मूला है क्लास 11 में ट्रिगो का. और सबको याद कराने का ट्रिक है. 48 फॉर्मूला अपने एक क्लास में याद करेंगे. तो सर मैं ऐसे फॉर्मूला भी इसके रखूंगा। हाँ, ये तुम लोग एक जाने के लिए लेंथी ज्यादा नहीं रहेगा. पर एक फेयर वार्निंग तुम लोगों को देते हैं, 11 इज अ लिटिल बिट टफर देन क्लास 12. जैसे 9 थोड़ा टफर था 10 के मुकाबले, 11 थोड़ा टफर रहेगा 12 के मुकाबले. आ जाओ स्टार्ट करते हैं फिर. बोलते हैं मतलब ये जो मटेरियल तुम लोगों को देंगे हम, इसमें सारा वो उसका बेस्ट क्वेश्चन है. एमएल बोलो, आरडी, एनसीईआरटी, आरएस सब है. इस बार तुम सोच रहे क्लास 10 में भी स्टार्ट कर देंगे ऐसे. आ जाओ. ये सब कर लोगे तो दरकार नहीं पड़ेगा कुछ भी करने का. कम टू सेट्स के फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ. एक्सरसाइज 1. कम टू क्वेश्चन नंबर 1A. क्या बोला? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो. h is equal to x such that x is a letter of, कौन सा वर्ड है? अरिथमेटिक. x is a letter of the word arithmetic. आतिशय कौन से फॉर्मेट में दिया है ये? उसमें तो लाना है अपने को. ये कौन से फॉर्मेट में है? नहीं है याद. सेट बिल्डर फॉर्म. आतिशय लिख लो भाई इसको, रोस्टर में लिख लो. क्या होगा? A कॉमा RITHME. अब आएगा ना मजा. TI को मत लिखना वापस से. TI को वापस से नहीं लिखोगे. क्यों पता है? क्योंकि TI ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे सिर्फ C लिख लेंगे. मटेरियल में 1 के A को टिक मार लो सिंस वी हैव डन इट. प्रणव समझ में आया? 1 के B में आओ. लिख लो B इज इक्वल टू
x such that x belongs to n, comma 5 less than x square less than 50. मेरे को बताओ इस सेट में एलिमेंट्स किसके हिसाब से आना चाहिए, एक्स के हिसाब से कि एक्स स्क्वायर के हिसाब से? एक्स के हिसाब से आएगा। एक्स का प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बीच में आएगा, 5 से 50 के बीच में। पहला एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं अपने, 1। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 लोगे, यहां पुट करोगे, ये वैलिड हो रहा है क्या? तुमको समझ नहीं आया? एक्स इज द नेचुरल नंबर बोला है ना, व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, 1। तो एक्स को 1 पकड़ते अगर यहां पुट करेंगे तो इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यस। अगर एक्स को 2 लेते तो यहां पुट करके क्या होता, 4, वो भी बीच में नहीं आता। एक्स को क्या ले सकते हैं अपने, 3, तब ये 9 आएगा, सही बैठ रहा है। यहां 9 पुट करोगे कि 3 पुट करोगे, 3 पुट करेंगे, क्योंकि x लाना है, यस। आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइट 9 है, डोंट राइट 9, यू विल राइट 3। नेक्स्ट x को अगर 4 पकड़ते हो, होगा 16, 5 25, 6 36 एंड 7 49। 8 आते तो छो मंतर हो जाएगा ये। दिस इज द बेस्ट। नहीं, we don't have to show anything. प्रणय समझ में आया? नहीं, वही बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया। देखो अपने को एलिमेंट किस हिसाब से पुट करना है, एक्स के हिसाब से, राइट? हाँ, तुम एक्स को 1 लेगा पहले, यहां पुट करके देखेंगे वैलिड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। थोड़ा फटाफट अच्छा। बाबू बोल। मतलब इसको हम लोग वैसे नहीं कि सॉल्व करके जो होता है वैसे नहीं करेंगे। सॉल्व नहीं करना है इसको, अपने को एक एक करके पुट करना है। अच्छा भैया, तब तब समझ गया, तब आपका समझ समझ गया गया? क्या था। हाँ ठीक है। तब हम बोले तुमको समझ नहीं आया, ये तुम तो बढ़िया है बच्चा है अपना। 1D में आओ। ओ T such that T cube is equal to T, comma T belongs to R। कितना प्रॉपर्टी दिख रहा है यहां पे अपने को, 2 प्रॉपर्टी दिख रहा है। इस बार x नहीं आया, इस बार t आया है। तुम लोग क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया था क्या? क्या करेंगे इसमें अपने, इसमें तो हाँ, इसका आंसर तो 1 होगा। एक चीज बताते हैं तुम लोग को, जितना पावर होता है ना बच्चों, मैथ्स का उसूल है, जितना पावर होगा उतना आंसर आएगा। अपने क्वाड्रेटिक किए थे क्लास 10 में, पावर क्या था क्वाड्रेटिक में, 2 था पावर, तो उसमें आंसर्स कितने आ रहे थे, 2। यहां पावर 3 है, आंसर 3 आएगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लिख लो नाउ, t क्यूब इज इक्वल टू t। एक क्या होता है कि बच्चे यहीं पे काट के लिख देते हैं टी स्क्वायर इज 1, टी काट दिए, लिख दिए क्या, टी स्क्वायर इज 1। अवॉइड दैट। अपने इसको वहां लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा ये, टी क्यूब माइनस टी इज 0। नयन समझ में आइए, कुछ कॉमन जा रहा है, टी कॉमन जा रहा है। अतिशय समझ में आ रहा है ना तुमको, तुम तो टेंशन में लग रहा है मेरे को। टी स्क्वायर माइनस 1 इज 0। अब फैला लो इसको, ब्रांच आउट कर लो। एक बार टी 0 होगा तो एक बार टी स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। एक वैल्यू आ गया टी का, एक टी स्क्वायर इज 1,
और टी क्या होगा? T is plus प्लस माइनस। स्क्वायर जब हटता है प्लस माइनस रूट आता है। टी इज प्लस माइनस। तो जहां आपने को लग रहा था टी का एक ही आंसर आएगा, इट्स एक्चुअली हाउ मेनी आंसर्स? 3 आंसर। सो देयरफॉर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, आ जाओ, सेट ओ इज इक्वल टू 0 -1 1। सेट ओ इज इक्वल टू 0 -1 1। गुड क्वेश्चन। यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। तुम सोचा नंबर लाइन के हिसाब से, दैट्स अ गुड थिंग, पर यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे यार कोई ये सब पूछो, मैं वर्किंग, देखो। ये सब वर्किंग दिखाना पड़ता है। थर्ड नोट में लिखा है थे। हाँ प्रणय, क्या पूछ रहे हैं? भैया ये सब वर्किंग दिखाना पड़ता हाँ, ये तो दिखाना ही पड़ेगा तुमको, ये वाला चीज। यू हैव टू सॉल्व दिस आउट ना। है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। कम टू 2A। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्या दिया है? काउंटिंग नंबर्स which are multiples of 6 and less than 50। इसको कन्वर्ट करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में। Sir, 0 एक multiply होता है किसी को। 0 जैसे 6 into 0 हो सकता है। मल्टीपल तो नहीं होगा, 6 into 1 से मल्टीपल करेंगे। यहां प्रॉपर्टी बताओ कितना दिख रहा है? 3 बोलेंगे एक्चुअली। एक काउंटिंग नंबर्स, एक मल्टीपल्स ऑफ 6 है, और एक लेस देन 50। 3 प्रॉपर्टी हो गए। आओ सेट बिल्डर में डिनोट करते हैं इसको। लिख लो सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट काउंटिंग नंबर, नेचुरल बोल सकते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर ही तो होता है, तो x बिलोंग्स टू n। प्रणव ठीक? तो ये प्रॉपर्टी लिख दी आपने, कॉमा x इज मल्टीपल ऑफ 6। x इज मल्टीपल ऑफ 6, ये प्रॉपर्टी भी लिख ली है। लास्ट, x इज लेस देन 50। खत्म काम, डन। तीनों प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया यहां पे। नेक्स्ट आओ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 2 के डी में आना। कम टू 2D। इसको एक सेट नाम देके लिख लो, C इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4 डॉट डॉट डॉट। राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले पैटर्न समझो क्या दिया है। कुछ पैटर्न दिख रहा है अपने को? क्या पैटर्न दिख रहा है? डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर का एक ज्यादा है ना। 2 इज 1 मोर देन 1, 3 इज 1 मोर देन 2। नीचे वाला ऊपर वाले के मुकाबले एक ज्यादा है हमेशा। और ये सारे एलिमेंट्स किस फॉर्मेट में दिख रहे हैं? P by Q फ्रैक्शनल फॉर्मेट में। P by Q कौन सा सेट होगा सोचो? रैशनल था। डिनोट किससे करते थे? Q से, यस। तो एक एक करके बनाते हैं। लिख लो C इज इक्वल टू X सच दैट X क्या है ना, ये सारे एलिमेंट्स X है, ठीक है। X सच दैट X बिलोंग्स टू Q। और बेटर येट, टीचर को और इंप्रेस करने के लिए Q प्लस लिख देना, क्योंकि सारे नंबर्स क्या दिख रहे हैं अपने को? पॉजिटिव दिख रहे हैं।
कॉमा, याद रहे ये सारा x है, x का फॉर्मूला बनाते हैं अपने, ये x है मान लो, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। अगर ऊपर वाले को मैं y पकड़ता हूं, नीचे वाला क्या होगा, y प्लस, नीचे वाला हो जाएगा y प्लस। तो ये x है, x इज इक्वल टू y बाई y प्लस वन, ये x है, x इज इक्वल टू y बाई y प्लस वन। नयन समझ में आएगी? जहां समझ नहीं है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा, y ग्रेटर देन इक्वल टू वन, y बाई वाई प्लस वन, y बाई वाई प्लस वन, ठीक है। y इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ, वन से है ना। y का सबसे पहला वैल्यू क्या था, वन था, तो वही मैंने लिखा है यहां पे। y का कोई एंडिंग वैल्यू है क्या, नहीं है, आगे बढ़ते जा रहा है वो तो इन्फिनाइट तक, तो बस ये खत्म। लास्ट वाला प्रॉपर्टी लिखना जरूरी यस, अगर तुम ये नहीं लिखेगा तो अपने क्या समझेंगे कहां से स्टार्ट करना है। है। मतलब ऐसा आंसर बनाओ जिससे क्वेश्चन खुद बन जाए। अब मान लो मैंने इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया मैंने, सिर्फ अपने इसको देख रहे हैं, देखो इतने से नॉलेज से वो बना सकते हैं क्या आपने, तभी क्लियर होगा वो चीज। क्या फॉर्मूला है, एक्स इज वाई बाई वाई प्लस वन, वाई स्टार्ट कहां से होगा हमेशा, वन से, तो पहले क्या हो गया, वन बाई टू, वाई का वैल्यू क्या लिए थे अपने अभी, वन, नेक्स्ट वाई का वैल्यू क्या लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एक और या प्रॉपर्टी, क्यू प्लस लिखने से यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि वन से चालू करना है। क्या बोल रहे हो तुम, हम लोग जो क्यू प्लस लिखे हैं उससे समझ नहीं आएगा कि वन से चालू करना है या उससे नहीं, वगैरह देखो से। बता रहे हैं। वो तुम पूरा एक्स को लिया है क्यू प्लस, एक्स को लिया है क्यू प्लस, हम लोग यहाँ वाई का बात कर रहे हैं। अच्छा समझ गया। यहां लिखो y इज द नेचुरल नंबर, ये भी लिखना जरूरी होगा तो, है ना। वो लिखना जरूरी क्यों है, बिकॉज तभी अपने y पहले वन लिए थे ना, उसके बाद क्या लेंगे अपने, टू लेंगे। नहीं तो वन के बाद तो 1.1 भी आ सकता है, वन के बाद तो 1.2 भी आ सकता है, टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो नेक्स्ट अपने टू लेंगे, क्या बन जाएगा, 2/3, फिर 3/4, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आना, 3 के ए में, कम टू 3A। 5-7 मिनट और लगेगा, अपने एक्सरसाइज ओवर कर देंगे आज, एक्सरसाइज 1 ओवर। 3 के ए में आओ, लिख लो 31 डज नॉट बिलोंग टू, वो साइन थोड़ा उल्टा दिया हुआ है शायद, x such that x has exactly 2 positive factors। x such that x has exactly 2 positive factors। पहले मैं समझाता हूं मतलब फैक्टर्स का, पहले मतलब समझना आराम से। पकड़ लो एक नंबर है 10, कोई भी नंबर है, नंबर से बड़ा उसका मल्टीपल्स होगा, क्या बोले हम, नंबर से बड़ा उसका मल्टीपल्स होगा, नंबर से छोटा उसका फैक्टर्स होता है। पूरा मैथ्स का ज्ञान दे रहे हैं। 10 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 20, 30, 40 सो ऑन, ये मल्टीपल्स हो गए, 10 भी होगा। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर का मतलब है 10 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 to 5। अब जिस नंबर का बात करते हैं ना, वो एक मैजिक नंबर होता है, वो खुद का मल्टीपल भी है और खुद का फैक्टर भी है। मल्टीपल कैसे है, 10 into 1 is 10। फैक्टर कैसे है, खुद को खुद से डिवाइड करता है।
हाँ, वो भी बोलते हैं अपने। तो यहां क्या चीज का बात कर रहा है, यहां बोल रहा है कि 31 डज नॉट बिलोंग टू अ सेट जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। फॉल्स, करेक्ट, फॉल्स। 31 के फैक्टर्स बताओ। फैक्टर्स ऑफ 31 आर 1 एंड 31, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, वो और किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके दो फैक्टर्स होंगे, 31 के दो फैक्टर्स होंगे। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 31 बिलोंग ही नहीं करता ऐसे सेट को जिसके दो फैक्टर्स हो। फॉल्स हो गया, बिकॉज वो तो बिलोंग करता है ऐसे सेट को जिसमें दो फैक्टर्स हो। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नहीं, therefore the given statement is false. आरुष, क्लियर है? अब छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट आते हैं अपने। आ जाओ, कम टू 4A, कम टू 4A। लिख लो वाले क्वेश्चन जो दिया है, A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x बिलोंग्स टू n, कॉमा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बोलो कितने प्रॉपर्टीज दिए हैं यहां पे अपने को? दो प्रॉपर्टी दी है। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। इन केस ऑफ फाइनाइट मेंशन द कार्डिनल नंबर। पहले इसको रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं आप। 3 की 3 - 3 क्यों? यस, तुम प्लस माइनस दिमाग में आया था तुम्हारे? नहीं आया था ना, प्लस ही आया था। इससे मतलब ही नहीं सोचा तुम सोचा यहां पे x3 ही होगा। ठीक है, इसको देखते ही माथा में क्या आना चाहिए कि x क्या क्या हो सकता है, +-3। पर फिर यहां नजर जाएगा तो समझेंगे x3 ही होगा। तो a इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में बोला है कि फाइनाइट देखिए इनफाइनाइट, देयरफॉर it is finite set, therefore it is finite set। क्वेश्चन में क्या बोला है नेक्स्ट, मेंशन द कार्डिनल नंबर, 1 होगा। तो लिख लो Na इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आओ 4 के C में, G इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू I, कॉमा x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3। थोड़ा बुद्धि लगाओ सब, पहले रोस्टर में कन्वर्ट करो फिर आंसर लिखना।
नेक्स्ट वाला भी करना, बी भी कर लो। हाँ हाँ, इसी का भी। इसी का ही बी करना है तुम लोगों को। क्या लिखा तुम लोग? वाह, इसका क्या लिखा बताना तो, जी का सेट। डॉट 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 डॉट, हाँ, -2 -1 0 1 डॉट डॉट, ये हो जाएगा ना। हाँ, तो इन्फिनाइट सेट हो गया ये। इन्फिनाइट सेट में देयर इज नो कार्डिनल नंबर सिंस इट कैन नॉट बी काउंटेड। नहीं, लिखा हुआ ना आपने, देखो, इन केस ऑफ फाइनाइट मेंशन द कार्डिनल नंबर। इसमें जरूरी नहीं है लिखना अपने को। नेक्स्ट आओ 6 के ए में, कम टू 6A, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसको सेट ए लिख लेना, एक काम करो, राइट द कार्डिनल नंबर। क्या होगा बताना? 0। 6 के सी में आओ। ओहो, ये तो नोट वाला सम है रे। 1 2 2 1 3 5 5 श्योर, n of a is 3। Last question of the day, we complete this exercise. Come to 5। 5 में बच्चों अपने को दो सेट दिया हुआ है, एक सेट S, एक सेट P। लिख लो, S is equal to X such that X is positive number, X is positive multiple, sorry, positive multiple of 3 less than 100। P है X such that X is prime number less than 20। अपने को बच्चों NS प्लस NP निकालने का है। ओहो, AP लड़का, ओह, आएगा AP 11 में वापस से आएगा। इस बार GP भी आएगा। इजी तो है AP GP। पहले बताओ किस फॉर्मेट में है दोनों ये? सेट बिल्डर में। हमेशा सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया करो।
पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100. डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग. कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 3, फिर 6, 9, 12 डॉट 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 99 तक जाएगा. एपी, या फिर यहां तो अपने बुद्धि से काम ले सकते हैं. 33 होगा टोटल. ये फर्स्ट मल्टीपल है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, करते करते इसको 3 से डिवाइड कर दो, 33 हो जाएगा, है ना. तो यहां लिख लो n ऑफ s हो गया 33. बस यहां बुद्धि से काम लेना है अपने को. P में बोला है सारे प्राइम नंबर्स लेस देन 20. टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 1. पूछो मेरे से. 2. 1 ना कॉम्पोजिट है ना प्राइम है. 1 is 1. 2 is the first prime number. 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 4, 4, 8. n ऑफ p 8 हो गया. तो इसका आंसर मिल गया जी अपने को. 33 प्लस 8 41. हाँ, चलो एक्सरसाइज 1 इज ओवर. क्लास क्लियर था? बाकी होमवर्क रहता है अपने यहाँ, ठीक है. और अपने क्या करेंगे, चैप्टर खत्म होने पे संडेज को डाउट क्लियरेंस क्लास रखा करेंगे हम लोग. डाउट सारा उस समय क्लियर होगा, पर घर में अपने हिसाब से होमवर्क करते जाओ. That's it for today, guys. Thank you so much. Take care. See ya in the next class. Bye bye.